नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी हैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा पहला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 101 में। आप चाहें तो पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा आज का पहला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 101। हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा आज का पहला सवाल है, राज्यसभा और लोकसभा चैनलों को मिलाकर एक एकल इकाई बनाई गई है जिसे संसद टीवी कहा जाता है। संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं ओम बिरला, एम वेंकैया नायडू, रवि कपूर या फिर नरेश जैनी। तो संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रवि कपूर। क्वेश्चन नंबर 102, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया है? आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव किसने आयोजित किया है? ऑप्शंस हैं आईटीबीपी, एनएसजी, बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ। तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा आयोजित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनएसजी। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? ऑप्शंस हैं चाइना, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भारत। तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है भारत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की है? हाल ही में जो बाइडेन ने किस अमेरिकी युद्ध अभ्यास को किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यास को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। तो जो बाइडेन ने अमेरिकी युद्ध अभ्यास को इराक में समाप्त करने की घोषणा की है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इराक। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का पहला एकमात्र शहर कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बना है? ऑप्शंस हैं जयपुर, इंदौर, नागपुर या फिर अंबिकापुर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 106, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? ऑप्शंस हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है कुलदीप सिंह, राकेश अस्थाना, एसएस देवाल या फिर बिपिन रावत। तो हाल ही में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना को पूरे 7 वर्ष पूरे हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 109,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, नोएडा या फिर गोरखपुर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला गोरखपुर में रखी गई है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 110। रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं उनके नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नामची, पुणे, दिल्ली या फिर अहमदाबाद। तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन पुणे में किया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। क्वेश्चन नंबर 111। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं उन्नति, हेल्थ इज वेल्थ, फिट इंडिया या फिर हाई ड्रीम। तो हाल ही में अनुराग ठाकुर ने अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फिट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 112। हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 कहाँ आयोजित कर रहे हैं? हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त रूप से अभ्यास सी ब्रिज 2021 कहाँ आयोजित कर रहे हैं? ऑप्शंस हैं अजोब सागर, काला सागर, मरमरा सागर या फिर एजियन सागर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काला सागर यानी ब्लैक सी। क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन हैं उत्तराखंड, गोवा, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। तो हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 114। एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन हैं भोपाल, सूरत, इंदौर या फिर मुंबई। तो हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स इंदौर में बनाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? ऑप्शंस हैं जापान, रसिया, अमेरिका या फिर चाइना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रसिया। क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में चर्चे में रहा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। हाल ही में चर्चे में रहा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर चाइना। तो हाल ही में चर्चे में रहा येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 117।
किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है? क्वेश्चन नंबर 117 है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार की प्रक्रिया को हटा दी है? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है। क्वेश्चन नंबर 118, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 10वां, 40वां, 94वां या फिर 142वां। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान है 10वां। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10वां। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? यानी डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर दिवस राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रति वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस है विश्वनाथन आनंद, लियोन मेंडोका या फिर अर्जुन कल्याण या फिर अभिमन्यु मिश्रा। तो हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की है? ऑप्शन हैं जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर मुंबई। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? ऑप्शंस हैं उदय देवी, अवंतीबाई, झलकारी बाई या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 123, ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 10वां, 40वां, 15वां या फिर 86वां। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 15वां स्थान पर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15वां। 124वां क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? ऑप्शंस हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चाइना। तो 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 125,
तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे ही कब्जा कर लिया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 126। इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? ऑप्शंस हैं चंद्रयान 1 ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर या फिर होप मिशन या फिर परसिवरेंस मिशन। तो हाल ही में इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान 2। क्वेश्चन नंबर 127, 127वां। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका। तो हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में स्थापित हुआ है, केरल में शुरू हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 128। हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? ऑप्शंस हैं केवडिया, पुरी, भुवनेश्वर या फिर इंदौर। तो हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर बना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 129। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष यानी किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 2022, 2025, 2030 या फिर 2047। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2047। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। भारत में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी? भारत में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी? ऑप्शंस हैं 70 ट्रेन, 72 ट्रेन, 74 ट्रेन या फिर 75 ट्रेन। तो भारत में 75 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 75 ट्रेन। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद।